हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ग्रुप्स को एंजॉय कर रहे होंगे। कैसे सब ग्रुप्स बनाने हैं, आज का हमारा टॉपिक है सब ग्रुप्स ऑफ ए एन, अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री एन। चलो अब हम शुरू करते हैं सब ग्रुप्स ऑफ ए एन। मेन इसमें सब ग्रुप ऑफ A4 रहेगा, लेकिन शुरू में हम करते हैं A3। A3I इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? 1 2 3 और 1 3 2। ये हम अल्टरनेटिंग ग्रुप में कर चुके हैं और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, इनका ऑर्डर 3 है। ठीक है, ये एक तरह से अगर हम बात करें तो ये आइसोमॉर्फिक है Z3 के, क्योंकि 3 प्राइम है और प्राइम ऑर्डर की एक ही पॉसिबिलिटी होती है, आइसोमॉर्फिज्म टू ZP। ठीक है, चलो अब हम करते हैं इसके सब ग्रुप्स। अब देखो ग्रुप का ऑर्डर क्या है? 3। इसके डिवीजर्स क्या है? 1 और 3। डिवीजर्स क्या है? 1 और 3। 1 का एक ही यूनिक सब ग्रुप होता है, आइडेंटिटी, और 3 यहां पे खुद है, खुद का खुद तो एक ही होगा, Z3 यानी A3। तो यहां पे टोटल 2 ही सब ग्रुप बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप 2। ठीक है, अब जो मेन टॉपिक है वो है सब ग्रुप ऑफ A4। तो पहले A4 ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? A4 का ऑर्डर क्या होगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, 24 डिवाइड बाय 2, 12। इवन ऑर्डर, जो इवन परमुटेशन है वो निकाल लेते हैं, वो हमारा एक ग्रुप बनाता है जिसको हमने नाम दिया गया है अल्टरनेटिंग ग्रुप। A4 ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल पता है, एलिमेंट्स लिख लेते हैं। 2 वाले ये होते हैं 1 2 3 4, 1 3 2 4 और 1 4 2 3। ठीक है, 3 ऑर्डर वाले 8 होते हैं, 1 2 3 है तो 1 3 2 होगा, 1 2 4 है तो 1 4 2 होगा, 1 3 4 है तो 1 4 3 होगा, एंड 2 3 4 है तो 2 4 3 होगा। ये टोटल ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल अगर आपको ध्यान हो तो आपको पता होना चाहिए 1 के 1, 2 ऑर्डर के 3 एंड 3 ऑर्डर के 8, जो कि यहां पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो मेन टॉपिक क्या है? सब ग्रुप ऑफ A4। सब ग्रुप्स ऑफ A4, ये हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ A4 क्या आ गया? 12। 12 के डिवीजर्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 6 12। 12 ऑर्डर का सेल्फ हो जाएगा, A4 खुद। 1 ऑर्डर का आइडेंटिटी, ये तो आ गए हमारे पास इम्प्रॉपर। प्रॉपर पॉसिबिलिटीज निकालनी है। ठीक है, सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2 इन A4 आर। 2 ऑर्डर के बहुत ही सिंपल है। क्या तरीका है? आपने आइडेंटिटी के साथ 2 ऑर्डर का एलिमेंट लेते जाना है, 1 2 3 4। एक तो ये हो गया। ठीक है, आइडेंटिटी के साथ 1 3 2 4, ये हो गया। आइडेंटिटी के साथ 1 4 2 3, तो कितने हो गए? ये 3। 2 ऑर्डर के जितने एलिमेंट हैं उतने ही सब ग्रुप बनते हैं। सब ग्रुप्स
ऑफ ऑर्डर 3 इन A4R। 3 ऑर्डर की क्या निशानी होती है? जितने एलिमेंट है उससे आधे बनते हैं, जो जोड़ा होता है वो आता है 3 ऑर्डर वाला, ठीक है, और एक आइडेंटिटी, और ये साइक्लिक भी होते हैं, तो उससे निकाल सकते हैं जनरेट करने वाले तरीके से या सिंपली। तो जनरेट की वजह ये ज्यादा कम टाइम लेगा, जनरेटर से बन सकता है लेकिन ये उससे ज्यादा इजी है, उससे कम टाइम लेगा। 1 2 3 है तो इसका इनवर्स 1 3 2, ये बन गया एक। आई 1 2 4 है तो इसका इनवर्स 1 4 2, ये बन गया। आई 1 3 4 है तो इसका इनवर्स 1 4 3 बन गया। आई अगर 2 3 4 है तो इसका इनवर्स 2 4 3, तो ये कितने बन गए काउंटिंग में? 4। ठीक है, अब बनाना है हमने ऑर्डर 4 का। अब देखो ऑर्डर 4 का बनाने के लिए दो तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं, इधर Z4 टाइप, K4 टाइप। 4 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए 4 ऑर्डर का कोई भी ग्रुप नहीं बनेगा। K4 टाइप में 1 ऑर्डर का 1, 2 ऑर्डर के 3। अब देखो अगर K4 टाइप का है, 3 ऑर्डर के यहाँ पे 2 ऑर्डर के यहाँ पे 3 ही एलिमेंट है, तो वो तीनों के तीनों आके बनाते हैं तो बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और हम कर चुके हैं, S4 में भी बना था ये, कि ये खुद में एक ग्रुप होता है कैलिन 4 ग्रुप, और ये जो है इसका सबसेट है, नॉन एम्प्टी है, तो ये सब ग्रुप की डेफिनेशन होती है, यानी ये क्या होगा? सब ग्रुप होगा। 1 3 2 4 1 4 2 3। तो 4 ऑर्डर के कितने होंगे? यहां पे 1 होगा। सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 इन A4। 6 के दो तरह के होते हैं। 6 में Z6 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं है, मींस नहीं होगा, और S3 टाइप। S3 में 1 का 1, 2 ऑर्डर के 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट। ठीक है, अब देखो अगर ये बनता है तो मेरे पास 2 ऑर्डर वाला ये तीनों लेने पड़ेंगे और 3 वाला ये पेयर लेना पड़ेगा। अगर मैं चेक करता हूं, इनकी मल्टीप्लाई करूं तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी, यानी S3 टाइप का भी कोई नहीं बनेगा। इस तरह का कोई भी सब ग्रुप नहीं होता। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देयर इज, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे ये पॉइंट पे क्वेश्चन हो सकता है। देयर इज नो सब ग्रुप, कोई भी सब ग्रुप नहीं होगा ऑफ ऑर्डर 6 इन A4। ये आपका क्वेश्चन हो सकता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या है, 6 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप नहीं होता, किसमें? A4 में। देखो दोबारा बता देता हूं कैसे सोचेंगे आप, एग्जाम में आगे आपको 2 मिनट लग जाएंगे, निकाल सकते हो। Z6 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं है, Z6 साइक्लिक का इस तरह का नहीं होगा। S3 में ये होता है, अगर आप कहते हो सर हम चेक करके देखते हैं कि आपका बनता हो, आपने बता दिया लेकिन हमने करके नहीं दिखा, करके देखना, आप ऐसे मत मानना बातों को। 1 2 3 4 करके मैं भी दिखा सकता हूं, लेकिन वो टाइम ज्यादा लेगा। दूसरी बात, अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस से सीखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर एक तरह से मैंने कंप्लीट ही कर दिया तो तुम्हारे पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से कंसेप्ट को समझिए। नेट क्लियर करने के लिए 2-3 सबसे मेन बात है, और उसमें सबसे मेन बात है कि आपको जितना बेसिक क्लियर होगा आप उतनी जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नेट क्लियर कर पाएंगे। दूसरा, प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और डिस्कशन, ये मेन चीजें हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गया। इसके साथ 3 ऑर्डर का अगर मैं एक एलिमेंट लूंगा तो वो पेयर लेना पड़ेगा, 1 2 3 1 3 2।
आपको पता है ये ग्रुप है, यानी ये तो आपस में कम्यूट वगैरह जो है, कम्यूट नहीं वो तो एबिलियन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। लेकिन इसका इसके साथ देखते हैं, मैं करता हूं 1 2 3 4 का 1 2 3 के साथ। 1 2 पे गया, 2 1 पे गया, 1 1 पे आ गया, 2 3 पे, 3 4 पे, यानी 2 4 पे, 3 1 पे, 2 4 पे, 4 4 पे, 4 3 पे, और 3 1 पे, 1 2 पे, यानी 2 4 3। 2 4 3 इसको बिलोंग नहीं करता, नॉट क्लोजर, तो ये क्या है, नॉट ग्रुप। इस तरह से दूसरा, इनके साथ ये पेयर ले, इनके साथ ये पेयर ले, इनके साथ ये पेयर ले, आप चेक करोगे कि कोई भी सब ग्रुप नहीं बनेगा। उसके बाद एडमिट करना, ये आपने करके देखना है। उसके बाद आप स्ट्रांगली एडमिट हो, कोई आपको कहे कि हो सकता है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे, आप कहोगे गारंटी देते हैं हम 6 ऑर्डर का A4 में कोई भी सब ग्रुप नहीं होगा, आप निकाल के दिखाओ। अगर वो ले आता है तो 3 बातें बताई थी, नॉन एम्प्टी हो गया, ठीक है, 6 एलिमेंट है, नॉन एम्प्टी हो गया, सबसेट हो गया, ठीक है, उसमें से लिया है। सब ग्रुप खुद में क्या होता है, एक ग्रुप होता है और ग्रुप के अंदर 4 प्रॉपर्टी होती है। सबसेट में एसोसिएटिविटी होगी, आइडेंटिटी वो लेगा, ठीक है। अब बात रहेगी इनवर्स की और क्लोजर की। इनवर्स भी उसने देख के ले लिया, जैसे कि यहां पे ले लिया मैंने, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी पे दिक्कत आ गई, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आप कहोगे चारों में से किसी न किसी प्रॉपर्टी में दिक्कत है। वो कहता मैंने की थी, देखो ये हो रही, तो उसने कोई एरर कर दी होगी, कोई मिसप्रिंटिंग या कोई मिस्टेक। मिसप्रिंट का मीनिंग है जल्दी में करते हुए कोई हो जाए, तरीका ठीक चल रहा था। जैसे कई बार क्या होता है, टाइम को ध्यान में रखते हुए या स्पेस को ध्यान में रखते हुए एक आधा नंबर डिजिट इधर उधर हो जाता है, वो मिस्टेक नहीं है, वो मिसप्रिंट है। वो कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए हो गया। बुक्स में कई बार मिसप्रिंट हो जाता है, अक्सर का मिस्टेक होती है कि आप उसको गलत कंसेप्ट पे चल रहे हैं, तो ये उसके साथ घटना हो सकती है। तो 6 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप नहीं होता, ये आपके पास काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन हो सकता है। एक आध बार क्वेश्चन आया डायरेक्ट, देयर इज नो सब ग्रुप इन A4, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 इन A4, तो आप क्या कहोगे, 0। 6 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप नहीं है। और 12 ऑर्डर का क्या हो गया, सेल्फ हो गया। अब इसकी हम एक टेबल बना लेते हैं कि कितने एलिमेंट हैं और किस ऑर्डर के कितने सब ग्रुप हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पता ही है, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल। अब हम सब ग्रुप्स की ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल बनाते हैं। ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, नंबर ऑफ सब ग्रुप विद टाइप। 1 ऑर्डर के 1, 2 ऑर्डर के कितने बने हैं, 3, और 2 ऑर्डर वाले साइक्लिक और एबिलियन दोनों होते हैं। साइक्लिक लिख दिया मींस एबिलियन होगा ही होगा। 3 ऑर्डर के 4, 3 ऑर्डर के साइक्लिक होते ही होते हैं, तो एबिलियन होगा। 4 ऑर्डर का 1 जो कि क्या है, एबिलियन है बट नॉट साइक्लिक। 6 ऑर्डर का कोई भी नहीं होगा। 12 ऑर्डर का 1 जो कि क्या होगा, नॉन एबिलियन। नॉन एबिलियन है तो नॉन साइक्लिक लिखने की भी जरूरत नहीं है, वो क्या है, नॉन साइक्लिक। तो टोटल कितने बने, 1 2 4 6 और 4 10 टोटल सब ग्रुप्स। अगर एबिलियन पूछे तो कितने हो गए, 9। अगर साइक्लिक पूछे तो कितने हो गए, 8। नॉन साइक्लिक पूछे कितने हो गए, 2। किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के पूछे तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है। A5 जो है वो लार्ज ग्रुप है, 60 ऑर्डर का है, उसके सब ग्रुप बनाना मुश्किल है, उसके सभी सब ग्रुप नहीं बनाएंगे। उसके 2 ऑर्डर के बना सकते हो, 3 ऑर्डर के बना सकते हो,
और खुद के ऑर्डर के हो गए 30 ऑर्डर का अगर आप देखना चाहो तो आपको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, इसलिए उसके टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप पे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा तो 2 ऑर्डर पे, 3 ऑर्डर पे या कोई और इनडायरेक्ट वे जो आप यहां तक कर चुके हो। तो इसी तरह आप सब ग्रुप्स बनाएंगे, उनकी टेबल बनाएंगे, उनके बारे में कंप्लीट डिटेल करेंगे, चेक करेंगे कि क्या जो बात कही है वो एक्चुअल में है। मैंने कहा 6 ऑर्डर का कोई भी नहीं है, तो आप उन चारों को लिख के उनकी मल्टीप्लीकेशन करके प्रोडक्ट करके देखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने A4 के, A3 के सब ग्रुप्स बनाने अच्छे से सीख लिए होंगे और सब ग्रुप का जो कंसेप्ट है वो काफी हद तक आपको क्लियर भी हो पाया होगा। थैंक यू।